जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे को बनाया। 3 दिन जो प्रकाश वो कहाँ से आया, ये सवाल है। क्या सवाल है? चौथे दिन सूर्यों को रचा गया तो 3 दिन प्रकाश कहाँ से आया? देखिए, अन्य जाति के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे को बनाया तो 3 दिन ये दिन रात उजाला कहाँ से हुआ, ये उनका सवाल होता है। और बहुत से लोग क्या है, बाइबल की, परमेश्वर का, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे और कि परमेश्वर ने जो 6 दिन में धरती बनाया उसको कैसे बनाया, और इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये मेन सवाल हमारा यही है, चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया है, सूरज को बनाया तो 3 दिन प्रकाश कहाँ से आया, ये क्या है हमारी जवाब और सवाल है। तो इस वीडियो से क्या हो जाएगा, आपके सारे सवाल को जवाब मिल जाएगा। और मुझे आशा है ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपकी सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है, बिग बैंग से लेकर हमारे आदम तक की स्टोरी है। क्या है बिग बैंग? देखिए, बिग बैंग कितना साल पहले हुआ था, तो यहाँ पे लिखा है 13.8 बिलियन साल पहले ये क्या बिग बैंग हुआ था। मतलब एक बहुत बड़ा इस अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं था, एक बहुत बड़ा क्या हुआ, धमाका हुआ, और उससे क्या हुआ, पूरा ये क्या है, जो धूल है ये आकाश में फैल गई, और ये इससे धूल से क्या है, इनकी कणों से क्या हुआ, ये सब तारे बनना स्टार्ट हुए, गैलेक्सी बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ, ये सब आकाश तारे बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, 4.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ, हमारा सूरज बना। ये जो सूरज है ये बना। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है धरती, जो ये क्या है, 4.5 बिलियन पहले ये धरती, ये सब क्या है, बनना स्टार्ट हो गया। और 3.8 बिलियन साल पहले पानी, समुंदर, ये सब बनना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या है, ये 6 दिन में धरती परमेश्वर ने बनाया। तो देखो ये क्या है, ये जो ऊपर का ये तस्वीर है ना, ये वैज्ञानिक के द्वारा है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट जो विज्ञान है उसके द्वारा क्या है, ये तस्वीर के द्वारा उल्लेख किया गया। परंतु हमारा सवाल मेन ये है कि 6 दिन में परमेश्वर ने पूरा दुनिया को बना दिया, सब कुछ बना दिया, आदम से लेकर जानवर, ठीक है, समुंदर, मछली, पंछी, जितना है वो, सूरज, चांद, सितारे, ये सब क्या है, फल फूल, जितने पेड़ पौधे हैं, आकाश, बादल, धरती, जितना है सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बना दिया। ठीक है, हमें ये पहला जो हम बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 में, 2 में, 3 में पढ़ते हैं, तो सारी स्टोरी हमें अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, परंतु आज का सवाल ये है कि चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे को बनाया तो 3 दिन ये उजाला कहाँ से आया। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये जो सृष्टि है ना, ये जो पृथ्वी है, इसका इतिहास हमें देखना है। इसका इतिहास क्या है कि उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 1 और 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, शुरू में क्या किया, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु यहाँ पर लिखा है पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। अब देखिए, यहाँ पर तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सृष्टि किया, और यहाँ पर क्या दूसरे आयत में क्या लिखा है, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। तो ये पृथ्वी बिडोल और सुनसान क्यों पड़ी थी, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये आदम जिस पे हम लोग रहते हैं, आदम की जो पृथ्वी बना, जो हमारी पृथ्वी बना, इस पृथ्वी को बनाने से पहले भी एक दुनिया थी। ये क्या है, दुनिया थी जिस पे इंसान रहते थे। ये बाइबल में लिखा गया है इसके बारे में। ये कहाँ लिखा गया, तो देखिए, जब हम यिर्मयाह 4 अध्याय और 13 से 25 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, यिर्मयाह कहता है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी। देखिए, ये क्या बोल रहा है, मैं पृथ्वी पर देखा और वो सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति ना थी। अब बताइए, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सूरज, चांद, सब कुछ बना दिया, तो ये जो ज्योति है ये कहाँ गायब हो गई थी? वो सुनसान पड़ी थी। और आकाश को, जब उसने आकाश में देखा तो उसमें क्या देखा, उसमें कोई ज्योति नहीं। तो ये जब परमेश्वर ने ज्योति को बनाया था तो ये ज्योति चली गई कहाँ गायब हो गई थी? तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे और पहाड़ियों को वो डोल रही थी। देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 आयत में, उत्पत्ति 1 की 2 आयत में क्या लिखा है, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये पृथ्वी पे जो पहाड़ रहे ना, ये क्या है, हिल डोल रहे थे सब, मतलब बिडोल, सुनसान पड़े हुए थे, मतलब इन पे कोई भी कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर 25 पे क्या लिखा है, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था। अब देखिए, वहां पर तो बोल रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को भी बना दिया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
कि वहां पर क्या है, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य भी नहीं था और सब पक्षी भी, ये देखिए ये सब पक्षी भी उड़ गए थे। तो ये कहाँ चले गए थे, मतलब कहाँ उड़ के चले गए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी को बनाने से पहले, जिस पे हम लोग अभी रह रहे, उससे भी पहले क्या है, परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु उसके बाद क्या हुआ, वो बिडोल और सुनसान पड़ गई। तो वो बिडोल और सुनसान क्यों पड़ गई थी? तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं। देखिए आपको बता दूं कि परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाने से पहले शैतान को बनाया था, जिसका नाम क्या था, लूसीफर। जिसका नाम क्या था, लूसीफर। और उसने क्या किया, शैतान ने परमेश्वर का विरोध किया। और ये विरोध का जो वर्णन है कहाँ मिलता है, तो एजकल 28 और उसके 12 से 19 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है। और शायद 14 और 12 से 17 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि शैतान को कैसे बनाया गया था और कैसे उसने विरोध किया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब देखिए शैतान को जब स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया तो वो पृथ्वी पर गिर गया। वो कहाँ पर गिर गया, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर गिर गया, देखिए यहाँ पर लिखा है एजकल 28 की 17 हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। और जब परमेश्वर ने भूमि पर, देखिए ये शैतान है और परमेश्वर ने क्या किया, उसको स्वर्ग से बाहर निकाला, भूमि पर पटक दिया तो ये आया सीधा यहाँ पृथ्वी पर। और इसको गिरने के कारण इसने क्या किया, पृथ्वी को खराब कर दिया। और पृथ्वी क्या हो गई थी, इन लोग, ये अकेले नहीं था, ये बहुत सारे स्वर्गदूत भी थे और इसका मेन मुखिया लूसीफर था, ये जो शैतान है। और इसको जब परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाला तो ये गिर गया पृथ्वी पर। और ये पृथ्वी पर गिरने के कारण क्या हो गया, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी गई। और उसके बाद क्या किया, बहुत सालों के बाद, लाखों साल के बाद परमेश्वर ने क्या किया, इस धरती को जिस पे हम लोग रहते हैं उसको दोबारा बनाया। परमेश्वर ने क्या किया, उस धरती को दोबारा बनाया। ठीक है, तो इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। क्या है कि परमेश्वर ने इस धरती को, ये एक धरती तो पहले ही बनाया था परंतु वो शैतान की वजह से बिडोल और सुनसान पड़ गई थी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, कहा कि उजाला हो, और उजाला हो गया। अब हमारा सवाल ये है कि परमेश्वर ने, देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने चौथे दिन क्या किया, सूरज को बनाया। तो 3 दिन उजाला कहाँ से आया? तो देखो ये चौथे दिन सूरज को बनाया नहीं परमेश्वर ने, ये चौथे दिन क्या किया, जो पहले वाले सूरज थे, जो पहली दुनिया में जिस परमेश्वर ने बनाया था स्वर्ग और पृथ्वी को, उस समय जो सूरज चांद सितारे थे, इनको क्या किया परमेश्वर ने, चौथे दिन अपने अपने जगह पर रखा कि इसके द्वारा क्या है, पृथ्वी पर जो लोग रहेंगे समय, काल, वर्षा, टाइम, घंटे को क्या करे, ये लोग पता लगा सके। और इनका मेन मकसद क्या था कि ये पृथ्वी पर प्रकाश दे। ये जो सूरज है ना, ये सूरज, ये पृथ्वी पे क्या करे, प्रकाश दे। चांद क्या करे, पृथ्वी पर प्रकाश दे। तो उससे क्या करेंगे लोग, है ना, समय के बारे में पता लगा सकते हैं, मौसम के बारे में पता लगा सकते हैं, साल के बारे में पता लगा सकेंगे। और सूरज से क्या है, ये सूरज को क्या किया परमेश्वर ने, इसलिए बनाया था कि इसकी ज्योति के द्वारा जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, ये जो पेड़ पौधे हैं इसके द्वारा ताकत पाए, मतलब सामर्थ पाए, और इनमें क्या है, प्राण बना रहे। मतलब ऐसा है, देखिए इनमें पौधे में भी क्या है, प्राण होता है। मतलब एक जैसे मनुष्य में प्राण होता है वैसे नहीं, परंतु तो इनका कुछ अलग ही होता है जो परमेश्वर ने बनाया था। ठीक है, तो ये रोशनी के द्वारा ये क्या है, जीवन पाते। अब रही सवाल कि 3 दिन रोशनी कहाँ से है, तो देखो जो परमेश्वर है ना, वो स्वयं क्या है, जीवन है। देखो परमेश्वर क्या है, स्वयं जीवन है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ जीवन है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ जीवन है। तो ये परमेश्वर के हिसाब से क्या है, ये दिन उजाले हो रहे हैं, और ये क्या है, 24 घंटे के हिसाब से इनका क्या है, ये बाइबल में लिखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। देखिए ये जो ऊपर वाला तस्वीर है, ये किसने ये अनुमान लगाया है, वैज्ञानिक ने। क्या वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि जो बिग बैंग हुआ था ये 8.8 बिलियन साल पहले हुआ था। अब देखिए यहाँ पर सूरज है, ये सूरज क्या है, ये 4.8 बिलियन पहले ये बना था, है ना। और बिग बैंग जो हुआ था उससे कई सौ करोड़ साल पहले ये क्या है, बिग बैंग हुआ, है ना। और उसके बाद सूरज बना। तो ये जो हमारे पृथ्वी पर वैज्ञानिक है, इन्होंने कैसे पता लगाया कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ होगा। मतलब ये जो बिग बैंग हुआ है ये 13.8 बिलियन साल पहले हुआ है। इन्होंने कैसे पता लगाया, तो इन्होंने क्या है, टाइम के अनुसार पता लगाया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, देखो चौथे दिन तो ये सूरज चांद को यहाँ पर परमेश्वर ने लिया के रखा, ठीक है।
कि यहाँ से क्या है कंटिन्यू क्या है टाइम स्टार्ट हो गया, परंतु इन्हीं के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से परमेश्वर ने पहला, दूसरा और तीसरे दिन भी बनाया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब आगे हम देखेंगे कुछ वचन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर क्या है, स्वयं प्रकाश है। परमेश्वर क्या है, स्वयं प्रकाश है। दूसरा कुरिन्थियों 4 के हम 6 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वो हमारे हृदय में चमका। वो हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है, ज्योति है। आगे हम यहाँ पर देखें, पहला यूहन्ना 1:5, यहाँ पर क्या लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है, देखिए ये परमेश्वर क्या है, ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जहां परमेश्वर है वहां ज्योति है। तो स्वयं जब परमेश्वर है तो उसको क्या है, सूरज के उजियालों को क्या जरूरत है, सूरज जो है उसका उजियाले का क्या जरूरत है। तो देखिए, जहां पर परमेश्वर आ गया वहां पर क्या है, ज्योति है, और ज्योति के द्वारा क्या है, परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। और एक जगह यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। क्या लिखा है, मार्ग, सत्य, जीवन। देखिए लास्ट में क्या बोलता है, जीवन। तो जहां यीशु मसीह है वहां जीवन है। अब लोग बोलेंगे कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं था तो फिर जीवन कैसे बन सकता है, फिर बिना सूरज के तो पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी पर घास पौधे उग जाए। तो देखिए, जिस परमेश्वर ने सूरज, चांद को, सितारे को बनाया, उसमें क्या है, वो प्रकाश है। वो क्या है, स्वयं प्रकाश है, और वो प्रकाश है तो स्वयं क्या है, अपने आप में जीवन है, और जहां रहेगा वहां पर जीवन पनपना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जहां सूरज है वहीं जीवन नहीं, जहां परमेश्वर है वहां पर भी जीवन है। इसकी देखिए, प्रकाशित वगैरह 22:5 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्वर्ग के बारे में लिखा गया है। स्वर्ग में क्या लिखा गया है कि वहां पर सूरज का उजियाला ना रहेगा। ये जो सूरज है ना, स्वर्ग में ना रहेगा, क्योंकि वहां के उजियाला कौन होगा, प्रभु परमेश्वर होगा। इस वचन को मैं आपको पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है, और फिर रात ना होगी और ना उन्हें दीपक और ना सूर्य के उजाला का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वो युगा युग राज्य करेंगे। तो ये स्वर्ग में क्या बता रहा है कि स्वर्ग में क्या सूरज, चांद और सितारे को जरूरत नहीं है। यहाँ पर सूरज के बारे में लिख रहा है, मैं सूरज, चांद सबकी बता रहा हूँ, क्या है वहां पर क्या ना, इन सब की जरूरत नहीं है, सूरज का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर क्या है, उजाला देता है, और स्वयं वहां पर स्वर्ग में क्या है, परमेश्वर होगा। तो इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। आगे क्या लिखा है, देखो यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। देखिए, यीशु मसीह जगत में आया तो ज्योति बन के आया था, कि जो लोग पाप में, अंधकार में मरे हुए हैं, जीवन बिताते हैं, उनको ज्योति में अपने में लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको क्या करेगा, परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा, और आपने परमेश्वर का ज्योति चमकेगी, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, वो क्या करेगा, आपको जीवन देगा, और वो जीवन का जो ज्योति है आप में आएगा अगर आप प्रभु को ग्रहण करते हैं। परंतु यहाँ पे क्या है 8:12 में, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना है। तो देखिए, इस वचन से क्या सीखा हमें मिलता है, देखिए जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे उन्हें अंधियारे में फेंक दिया जाएगा। अंधियारे मतलब क्या है, नरक में। बाइबल क्या बताता है, अंधियारा का नरक, और नरक में वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उनको क्या डाल दिया जाएगा। और ये बात आपने दिमाग में लिख लो और बैठा लो। ठीक है, अगर दिमाग में नहीं लिखा पा रहा है तो एक कॉपी पे लिख लो। क्यों लिख लो, अगर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सवाल उठाते हैं और उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उनका जगह अंधियारा होगा और वो है नरक। इस बात को आप समझ लो। अगर आपने इस वीडियो को देखा शुरू से लास्ट तक और आप प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो देखो, प्रभु यीशु मसीह क्या है, स्वयं जीवन है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना जाएगा, और जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वो अंधकारे में डाल दिए जाएंगे। देखिए, मार्ग, सत्य, जीवन और प्रभु यीशु मसीह है, और जो विश्वास उस मार्ग, सत्य, जीवन पर हमारे प्रभु यीशु मसीह पर नहीं करते हैं तो अंधकारे में डाल दिए जाएंगे। ये एक कॉपी में लिख के रख लेना। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु के पास आया है तो प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। परंतु आपने हमारी बातों को, बाइबल की बातों को, बाइबल के वचनों को ठट्ठा उड़ाया है, तो एक कॉपी में या अपने दिमाग में लिख लो बढ़िया से, क्योंकि तुम्हारा जगह क्या है, अंधियारा है और वो है नरक। जितने मेरे बातों से सहमत है नीचे आमीन लिखे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।